गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संवेदन, ध्यान एवं प्रत्यक्षीकरण में उस चैप्टर में प्रत्यक्षीकरण समझेंगे। प्रत्यक्षीकरण मीन्स कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो हम जो अपने आसपास जो पूरा जगत है उसके प्रति अपने चेतन होने की प्रक्रिया अर्थात प्रत्यक्षीकरण। चेतन मीन्स कि जागरूक, और उसके प्रति अपने सजग बनते हैं। अलग अलग संवेदनों का संकलन करके अर्थ निकालना यानी कि निष्कर्ष निकालना, उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी कि अपनी आसपास की जगत में जो संवेदन अपने महसूस करते हैं उसके आधार पर अपने उसका अर्थ निकालते हैं, तो हम उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। संवेदन ये प्रत्यक्षीकरण की जटिल प्रक्रिया है। संवेदन जो है उससे अधिक जटिल प्रत्यक्षीकरण है। संवेदनों का संबंध उद्दीपकों से है। ये संवेदन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचते ही और मस्तिष्क द्वारा उसका अर्थ होता है। आगे अपने पढ़ चुके हैं कि संवेदन मीन्स कि क्या, तो संवेदन अलग अलग होते हैं। संवेदनों का संबंध उद्दीपक से है। तो कोई भी उद्दीपक, फॉर एग्जाम्पल कोई फूल है तो उसको अपने देखते हैं तो कौन सा संवेदन हुआ? दृष्टि संवेदन। साथ साथ में फूल की सुगंध को महसूस करते हैं तो वो कौन सी इंद्रिय द्वारा हुआ? घ्राण इंद्रिय, यानी कि नाक के द्वारा अपने उसको गंध या सुगंध लेते हैं तो वो घ्राण इंद्रिय हुआ। उस तरीके से अपने पूरे फूल को एक साथ देखते हैं, उसकी पंखुड़ी को टच करते हैं, उसकी डंडी को टच करते हैं तो वो स्पर्श संवेदन भी हुआ। तो अलग अलग ये जो अपने कहते हैं कि संवेदनों का संकलन किया और उसमें से अपने जो उद्दीपक जो है उसमें से ये संवेदन ज्ञानेंद्रियों द्वारा अपने मस्तिष्क तक पहुँचते ही और मस्तिष्क द्वारा उसका अर्थ होता है कि ये फूल है। अपने कहे कि विविध मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने ये प्रत्यक्षीकरण को शब्दों में परिभाषित किया है। सबसे पहला है H.E. गैरेट नाम के मनोवैज्ञानिक। तो H.E. गैरेट है जिन्होंने कहा है कि जिसके द्वारा हम पदार्थ को उससे यथोचित स्वरूप में पहचानते हैं। यहाँ के संवेदन जिसके द्वारा हम पदार्थ को उसके यथोचित स्वरूप में पहचानते हैं उससे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं H.E. गैरेट। तो H.E. गैरेट यथोचित शब्द का उपयोग कहते हैं। पदार्थ तो आप समझते ही हो कि पदार्थ यानी कोई भी वस्तु, टेबल, कुर्सी, कुछ भी है तो उसको उसी स्वरूप में अपने पहचानते हैं, यानी टेबल को टेबल के स्वरूप में अपने पहचानते हैं, उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। H.E. गैरेट नाम के मनोवैज्ञानिक ये दर्शाते हैं। आगे है दूसरी व्याख्या। प्रत्यक्षीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने पर्यावरण के उद्दीपकों की रीति का संगठन और अर्थघटन करते हैं। यानी कि अपने जो आसपास में प्रत्यक्षीकरण जो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया बिना कुछ यानी पूरा संवेदन होने के बाद प्रक्रिया होती है, उसमें पर्यावरण के उद्दीपकों की रीत, जो उद्दीपक है उसकी रीत का संगठन और अर्थघटन करते हैं। तो आगे है कि ठंड लग रही है तो हमें वह महसूस होती है ठंडी। उसी तरह किसी भी पदार्थ को संवेदन जो है वो उद्दीपकों के रीति का संगठन और अर्थघटन करते हैं। संगठन में देखते हैं, साथ साथ में हवा भी लग रही है, बारिश भी आ रही है तो ठंड लग रही है, तो सभी एक साथ की ठंडी लग रही है, ऐसा हम बोलते हैं। संवेदनों को द्वारा आगे की ये व्याख्या आगे मैंने आपको जो समझाई कि हम अपने पर्यावरण के उद्दीपकों की रीति का संगठन और अर्थघटन करते हैं। तो संगठन मीन्स कि कोई भी वस्तु को अपने समूह में देखते हैं, समझते हैं। उसी प्रकार कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि फूल है तो गुलाब का फूल है तो वो गुलाब के फूल को अपने अलग अलग रूप से स्पर्श करते हैं तो स्पर्श संवेदना का अनुभव होता है, गंध संवेदन का भी अनुभव होता है, यानी कि साथ साथ में देखते हैं। तो इस तरीके से अपने
साथ साथ में जो स्मेल आती है तो उसके फूल के प्रति अपना भाव भी, अच्छा विचार अपने मन में पैदा होता है। तो ये गुलाब के फूल को देखकर अलग अलग अपने जो भाव पैदा होते हैं, स्पर्श करते हैं, संवेदन महसूस करते हैं कि गंध संवेदन, देखते हैं तो दृष्टि संवेदन, तो भाव आता है, तो ये सभी अपने एकीकरण करते हैं, तो संगठित करते हैं और उसका अर्थघटन करते हैं कि ये गुलाब का फूल है। तो ये व्याख्या हिलगार्ड एवं एटकिंसन ने दी है। आगे की व्याख्या है कॉलिंस और ड्रेवर। संवेदनों के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाले किसी भी पदार्थ या परिस्थिति को तत्कालीन ज्ञान यानी प्रत्यक्षीकरण। तत्कालीन ज्ञान शब्द है कि संवेदनों के द्वारा इंद्रियों को प्रभावित करने वाले, यानी अपनी बॉडी की सभी इंद्रियां है, वो इंद्रियों को प्रभावित करने वाला पदार्थ या परिस्थिति का तत्कालीन ज्ञान यानी प्रत्यक्षीकरण। तत्कालीन ज्ञान मीन्स कि अभी गर्मी का माहौल है तो अपने को जो तत्कालीन ज्ञान हो रहा है कि ये गर्मी लग रही है, तो ये प्रत्यक्षीकरण हुआ। उस तरीके से ठंडी है, ठंडी का माहौल है, ठंड लग रही है, तो अपनी इंद्रियां उसको महसूस करती है कि अभी ठंडी लग रही है। और इसी तरह से गर्मी का मौसम है तो अपनी इंद्रियां महसूस करती है, अनुभव करती है कि ये अपने को गर्मी लग रही है। तो एक कॉलिंस और ड्रेवर नाम के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तत्कालीन ज्ञान यानी प्रत्यक्षीकरण। इन सभी व्याख्याओं का विश्लेषण करते ऐसा देखा गया है कि उसमें से दिखाई देता है अलग अलग व्याख्याओं में से कि प्रत्यक्षीकरण संवेदनों का अर्थपूर्ण अनुभवों में से संगठन है। यानी संवेदनों का अर्थपूर्ण जो अपने मानो की स्पर्श करते हैं, देखते हैं, नाक से स्मेल लेते हैं कि जो भी है, तो वो संवेदनों का अर्थपूर्ण अनुभव में संगठन है। अनुभव यानी अपने को जो पहले एक्सपीरियंस हुए होते हैं वो, उसका संगठन मीन्स कि एक समूह है। प्रत्यक्षीकरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, वो संवेदन की तरह वो इजी नहीं है। प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अलग अलग ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विश्व के पदार्थ का वास्तविक परिचय होता है, जो परिचय विशिष्ट छवि प्रस्तुत करता है। यानी जो अपने को वास्तविक ज्ञानेंद्रियों का द्वारा क्या होता है, विश्व के जो अलग अलग पदार्थ है उसका वास्तविक परिचय अपने को होता है। गुलाब की पंखुड़ी को देखकर गुलाब को देखकर अपने को उसके प्रतीक के रूप में विश्व के पूरे गार्डन में गुलाब याद आ जाते हैं। तो वास्तविक परिचय उसका होता है कि गुलाब ऐसा होता है। तो विशिष्ट छवि पूरे गार्डन की अपने दिमाग में प्रस्तुत हो जाती है। आगे का पॉइंट है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया। उसमें प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उद्दीपक का अनुभव होता है। प्रत्यक्षीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट अपनी ज्ञानेंद्रिया है। ज्ञानेंद्रिया मीन्स कि अपने को त्वचा अनुभव करना है, तो अपनी जो इंद्रिया है वो उसको महसूस ही नहीं करेगी तो अपने को उसका अनुभव होता नहीं है। तो वह संवेदन है और उसका अर्थघटन होता है, वह प्रत्यक्षीकरण है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उद्दीपक का जो अपने अनुभव करते हैं, स्पर्श या गंध या स्मेल का वो अनुभव करते हैं, तो वो संवेदन है। और उसके बाद अपने उसका अर्थघटन करते हैं कि ये गुलाब के फूल की स्मेल है, अथवा तो बच्चा जली हुई वस्तु पकड़ता है तो उसके जलता है और वो उसमें से अर्थ निकालता है कि ये अपने को दूसरी बार उसको टच करना नहीं है, जलते हैं, तो उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को विस्तृत समझते हैं कि व्यक्ति का ध्यान पदार्थ, वस्तु या व्यक्ति पर जाने पर तुरंत ही जो ज्ञानेंद्रिया संदेशों को करोड़रज्जु के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यानी व्यक्ति का ध्यान पदार्थ पर जाए, वस्तु पर जाए या व्यक्ति पर जाता है, तब तुरंत अपनी ज्ञानेंद्रिया है वो अपने करोड़रज्जु को मैसेज देती है। वो करोड़रज्जु के द्वारा मस्तिष्क तक संदेशा पहुंचाता है। यानी हाथ को स्पर्श, कोई गर्म वस्तु
टच हो जाती है तो तुरंत अपनी करोड़रज्जु के द्वारा मस्तिष्क तक संदेशा पहुंचाता है कि ये जल गर्म वस्तु है, उसको पकड़ना नहीं है, तो अपने तुरंत उसको छोड़ देते हैं। आँख, नाक, कान जैसी इंद्रियों से होने वाली संवेदनों की उत्तेजना मस्तिष्क में